हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर एक्सीलेंस फैमिली। आई एम प्रार्थना और आज के इस लेसन में आप सीखने जा रहे हो दो मॉडल वर्ब्स का यूजेस, और वो मॉडल वर्ब्स हैं मस्ट और शुड। वैसे मस्ट और शुड की कंडीशंस काफ़ी सिमिलर होती हैं, लेकिन कुछ माइनर सा एक डिफरेंस होता है और आज इसी डिफरेंस को गाइस आप लोग सीखने जा रहे हो। सो कंटिन्यू नाउ आवर वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सीखने जा रहे हो मस्ट का यूज़, कि मस्ट का यूज़ आपको कब करना है। तो आइए बढ़ते हैं इसकी पहली कंडीशन की ओर कि इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या होती है। फर्स्ट कंडीशन है कंपल्सन, मतलब कोई मजबूरी या फिर अनिवार्यता, मतलब कोई काम जो होना ही चाहिए। ओके, मतलब ऐसा होना ही होगा, आपको ये काम करना ही चाहिए। इस सेंस में जब आप बंधे हुए होते हो किसी काम के लिए तब आप यूज़ करते हो मस्ट का। अच्छा, मस्ट का अगर हम हिंदी देखें तो हिंदी में लास्ट में क्या होता है, चाहिए सेंस आता है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। ओके, इस सेंस में मुझे मस्ट यूज़ करना होगा। सेकेंड कंडीशन क्या बताती है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, मतलब किसी काम के प्रति आप क्या होते हो, ड्यूटी, मतलब आपकी ड्यूटी बनती है किसी काम के प्रति। जैसे पापा का काम होता है ऑफिस जाना, तो ये डेली उनका रूटीन है, तो ये क्या हो जाती है, उनकी ड्यूटी हो जाती है, उनका कर्तव्य हो जाता है, क्योंकि वो ही हमें क्या करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, इस तरीके से। तो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, मतलब अपने कर्तव्य को बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मस्ट का। कर्तव्य जैसे ट्रैफिक रूल्स हो सकते हैं, अपने पेरेंट्स की आज्ञा को मानना हो सकता है, तो ये सभी किस में आ जाते हैं, कर्तव्य में आ जाते हैं। ओके, तो मस्ट की ये 3 स्टेप्स हैं। हैव अ लुक सम एग्जांपल्स। यू मस्ट गो, हमने क्या यूज़ किया है, मस्ट। अब जब मैंने मस्ट यूज़ किया है तो यहाँ पर जो जाना है वो बिल्कुल फिक्स है, मतलब उसको जाना ही पड़ेगा और उसको जाना ही चाहिए, व्हाटएवर, कहाँ पर भी। तो यू मस्ट गो, तुम्हें जाना ही पड़ेगा, ये इसका क्या हुआ, हिंदी में मतलब हुआ। ओके, अब ये आप किस में लोगे, तुमको जाना ही पड़ेगा, ये अपनों ने बोला है, ठीक है, तो ये आपकी हो जाती है एक मजबूरी या फिर एक अनिवार्यता। ओके, आपका फर्स्ट रूल यहाँ पर आप फॉलो करोगे। वैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस, ही मस्ट रीड द न्यूज़पेपर डेली, उसको न्यूज़पेपर जो है डेली रीड करना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर एक सिंपल सी बात नहीं कही है, उसको करना ही पड़ेगा ऐसा अगर हमने मस्ट यूज़ किया है तब। ओके, इसका सेंस क्लियर है, ही मस्ट रीड द न्यूज़पेपर डेली। मान लीजिए हम किसी को ऐसे बोलते हैं कि जो अपने काफ़ी क्लोज होता है, तो हम उसका भला चाहते हैं, तो हमने उसको बोल दिया, क्या बोला कि तुम्हें ना डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, जो तुम्हारे लिए क्या है, अच्छा है। वैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस, वी मस्ट प्रिपेयर द न्यू प्रोजेक्ट, हमें नया प्रोजेक्ट जो है तैयार करना चाहिए। ओके, मान लीजिए एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है एंड देन वे डिस्कस करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, एक नए प्रोजेक्ट पर क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। ओके, क्योंकि स्कूल से वो ऑर्डर आया हुआ होता है, तो उन्हें वो काम करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन हो जाता है। वैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस, दे मस्ट स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, दे मस्ट स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, वे है ना एक नया बिजनेस ज़रूर स्टार्ट करेंगे। उन्होंने सोच लिया है कि उन्हें एक नया व्यापार, एक नया बिजनेस क्या करना है, स्टार्ट करना है, तो वो स्टार्ट ज़रूर करेंगे और उन्हें स्टार्ट करना ही पड़ेगा। ऐसे सेंस में हम मस्ट का यूज़ करते हैं। वैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोलता है, माई मदर मस्ट मेक फूड फॉर मी, माई मदर, मेरी जो मम्मी है, मस्ट मेक फूड, वो फूड ज़रूर बनाती हैं, फॉर मी। ओके, अब यहाँ पर मम्मी का क्या हो गया है, उनका यहाँ पर कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को क्या करें, खाना खिलाएं, उनकी क्या करें, केयर करें। तो वैसे ये जो सेंटेंस है ये आप किस में लोगे, कर्तव्य में,
ये आप एक तरह से ड्यूटी भी ले सकते हो कि ये मम्मी की क्या बनती है, ड्यूटी बनती है। वैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर कर्तव्य की बात हो जाती है कि हमें, जैसे कि स्ट्रीट है, सड़कें हैं, तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, जो ट्रैफिक रूल्स बना दिए गए हैं उनका हमें पालन कर लेना चाहिए, ऐसा ही होता है। तो ये क्या है, ट्रू फैक्ट है कि ऐसा तो हमें करना ही पड़ेगा। अगर कोई हमसे नहीं कहेगा, अगर हमसे कोई नहीं कहता है तब भी हम क्या करेंगे, इसका पालन करेंगे। सो वैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस, वी मस्ट ओबे वी मस्ट ओबे ऑफ आवर पेरेंट्स गाइडेंस, मतलब हमें ना हमारे पेरेंट्स की जो गाइडेंस होती है ना उसको फॉलो करना चाहिए। अब आपसे अगर कोई कहे कि अपने पेरेंट्स की आज्ञा मानो, तो अगर मैं आपसे नहीं कहूँ तो भी आप मानोगे सही, तो ये भी क्या हो जाता है, एक ट्रू फैक्ट हो जाता है। और इसीलिए यहाँ पर भी मस्ट वाली कंडीशन आ जाती है। सो आई होप दैट गाइज आपको मस्ट का यूज़ क्लियर हो गया होगा। तो अब बढ़ते हैं शुड में, क्योंकि दोनों सिमिलर होते हैं, तो आज इसी टॉपिक को मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सो शुड का यूज़, नॉर्मली दोनों शुड और मस्ट जो है दोनों क्या बताते हैं, चाहिए, कि ऐसा होना ही चाहिए या ऐसा करना ही चाहिए। देखो शुड की कंडीशन क्या बोलती है, एडवाइस। जब आप किसी को सलाह देते हो, एडवाइस आप किसी को देते हो तो शुड यूज़ करते हो। मस्ट में भी एक टाइप से एडवाइस ही है, बट यहाँ पर जो हम बात कहते हैं या फिर जो बात हम कह रहे होते हैं वो क्या होती है, निश्चित होती है और उसका पालन करना ही होता है। लेकिन शुड में क्या होता है, शुड में हमने सिर्फ कह दिया है, अब उसकी मर्जी है कि वो उस बात को माने या ना माने। लेकिन मस्ट में ऐसा नहीं होता है। अगर हम किसी को कहते हैं कि आपको ये करना चाहिए तो उसको वो काम करना ही है, लेकिन शुड में ऐसा नहीं होता है। शुड में सामने वाले की मर्जी होती है कि वो जो भी काम है वो करे या ना करे। सो दैट क्लियर नाउ। सो हैव अ लुक एग्जाम्पल्स। यू शुड ट्राई न्यू, तुम्हें कुछ नया ट्राई करना चाहिए। ओके, अब मान लीजिए हम किसी कपड़े की दुकान पे जाते हैं और मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं गई हूँ, तो मैंने क्या किया है, उसको बोला है कि तुम्हें ये नया ट्राई करना चाहिए, तुमने ये कभी नहीं पहना है। तो अब ये उसकी विश है, ये उसकी मर्जी है कि वो ट्राई, जो भी क्लॉथ है वो ट्राई करे या ना करे। हमने तो सिर्फ क्या कहा है, उसको बोल दिया है। वैसे ही नेक्स्ट, ही शुड इम्प्रूव हिमसेल्फ, उसे खुद को क्या करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए, सुधार लाना चाहिए उसको। कोई भी वो यहाँ पर XYZ पर्सन हो सकता है, इसको बोला है हमने इस इमोजी को कि उसे क्या करना चाहिए, खुद में सुधार लाना चाहिए, खुद को इम्प्रूव करना चाहिए। अब सो दैट ये उसकी मर्जी है, वो खुद को इम्प्रूव करे या ना करे, हमने सिर्फ उसको ऐसा बोला है या फिर ऐसा कहा है। वैसे ही वी शुड गो, हमें जाना चाहिए। अब मैंने यहाँ पर पहले मस्ट यूज़ किया था गाइस, एंड यहाँ पर मैंने शुड यूज़ कर दिया। अब ये जो शुड यूज़ किया है तो उसका मीनिंग क्या होता है, सीधा सीधा बहुत ईजी है कि उसकी मर्जी है कि वो जाए या ना जाए। वैसे ही नेक्स्ट, दे शुड वॉक इन द इवनिंग, हमने किसी को ऐसा एडवाइस किया है कि उन्हें है ना इवनिंग के टाइम पे क्या करना चाहिए, वॉक के लिए जाना चाहिए। किसके लिए, वॉक के लिए। हमने सिर्फ उनको एडवाइस करा है कि आपकी मर्ज़ी है, आप जाओ तो जा सकते हो, हमने सिर्फ ऐसा बोला है। सो दैट गाइज, आज का ये लेसन आपको ज़रूर समझ आया होगा और आज आपने बहुत अच्छा सीखा होगा, क्योंकि डिफरेंस हमने क्रिएट किया है किस में, मस्ट और शुड में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, बाय बाय।